Hello bachcho, let's read this question. So this question say a cylindrical bar magnet is kept along the axis of a circular coil. On rotating the magnet about its axis, the coil will have a induce in it. Option A is a current, option B no current, option C only an EMF, ऑप्शन डी बोथ एन ईएमएफ एंड ए करंट। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर बोला है कि एक बार मैग्नेट से हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ बताना है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर नहीं होगा। ओके, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी आपकी इंड्यूस होगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, मान लीजिए ये आपकी सर्कुलर कॉइल है, दिस इज अवर सर्कुलर कॉइल। ये क्या आपकी सर्कुलर कॉइल है, इस तरीके से आपकी एक सर्कुलर कॉइल है। ये जो आपका डैश लाइन है यानी कि आपकी आपकी तरफ है, ठीक है, और जो आपकी डैश लाइन है आपकी तरफ है, और जो डॉटेड लाइन है ये आपकी क्या है, स्क्रीन के इनसाइड है। ओके, अब हम इस पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ये इसका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। ये एक्सिस के आपका सेंटर से पास कर रहा है। ओके, दिस इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। लेट मी टेक द डार्क कलर। ओके, ये आपका क्या है, इसका एक्सिस है। ये आपका एक्सिस है जो इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से पास कर रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि इस सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट, ये आपका मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल क्या बार मैग्नेट है, ये क्या आपका बार मैग्नेट है, दिस इज अवर बार मैग्नेट। इसके दो पोल्स होंगे, मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है, दिस इज अ साउथ पोल, और ये आपका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। हमने इसको इसकी सिलेंड्रिकल की, ये सॉरी जो आपकी सर्कुलर कॉइल है उसके एक्सिस पर रखा है। ऑन रोटेटिंग द मैग्नेट अबाउट इट एक्सिस, अगर हम इस मैग्नेट को क्या करें, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, यानी कि यहाँ पर आपका जो मैग्नेट है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। और मैग्नेट इज रोटेटिंग, हमारे यहाँ पर सिर्फ मैग्नेट ही रोटेट कर रहा है। ओके, ये आपके मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ऑन रोटेटिंग द मैग्नेट अबाउट इट्स एक्सिस द कॉइल विल हैव ए इंड्यूस इन इट। तो कॉइल पर आपका क्या इंड्यूस होगा हमें ये बताना है। ओके, अब देखिए ये जो आपका यहाँ पर आपको, ये जो यहाँ पर आपको क्या दिया, मैग्नेट दिया गया, इस मैग्नेट के कारण क्या होगा, इससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी। फ्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासेस थ्रू दिस कॉइल। ये कॉइल्स के कारण क्या होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जिसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन। ओके, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं, इस मैग्नेट को हम इस एक्सिस के अबाउट क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो देखिए अगर आपका मैग्नेट रोटेट होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी उतनी ही क्रॉस करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी उतनी ही क्रॉस करेंगे, क्योंकि मैग्नेट क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले पास कर रही थी अभी भी उतनी ही पास करेंगे, भले ही आपका मैग्नेट क्या करे, रोटेट करे। अगर ये मैग्नेट आपका ऐसा रोटेट करता, अगर मैग्नेट आपका ऐसे रोटेट करता, यानी कि मैग्नेट अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर जाता, तब हम सोच सकते थे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है। लेकिन जो आपका मैग्नेट जो आपका रोटेट कर रहा है वो तो उसकी सर्कल की एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, यानी कि जो आपका ये कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, उसकी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर ये उसके एक्सिस के अबाउट ना रोटेट करके किसी और डायरेक्शन में रोटेट करता, तब आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकता था, इंड्यूस हो सकता था। लेकिन इस केसेस में कोई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि बी आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी क्या आपका कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस, यहाँ पर कोई भी आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन से मूव करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है कि द कॉइल विल हैव इंड्यूस ए करंट, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है कि नो करंट, यानी कि कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, ये करंट आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ ही, यहाँ पर फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो नहीं सकता। सी में ओनली एन ईएमएफ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी में बोला कि बोथ एन ईएमएफ एंड करंट, दिस मस्ट बी रॉन्ग। सो यहाँ से जो आपका राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी is correct answer of this question. Option B is correct answer of this question. Okay, option B क्या हो जाएगा, इसके corresponding आपका right answer आ जाएगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.